हुकूमती जमातों का इलेक्शन केस से मुतालिक 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज, मौलाना फजल रहमान की इजलास में शिरकत। मुश्तरका एलामी में कहा 4 रुकनी फैसला मानते हुए मौजूदा अदालती कार्रवाई खत्म की जाए। अक़लियत के फैसले को अक्सरियत पर मुसल्लत करना अफसोसनाक है। चीफ जस्टिस फुल कोर्ट इजलास बुलाएं। सुप्रीम कोर्ट मुतनाज़ सियासी फैसले जारी करने से एहतराज बरते। इमरान खान ने कहा इलेक्शन में शिकस्त के खौफ से अदलिया पर हमले हो रहे हैं। इलेक्शन होगा तो पीडीएम की सियासी मौत होगी। नवाज शरीफ लंदन बैठकर माफिया की तरह धमका रहा है। हुकूमत की मर्जी का फैसला आए तो ठीक, ना आए तो तनकीद करते हैं। इन्हीं जज साहिबान ने हमारे खिलाफ फैसला दिया था। इलेक्शन 90 दिन में ना हुए तो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। खतरा है ये अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं कराएंगे। आइन के साथ खड़े ना हुए तो मुल्क रहने के काबिल नहीं रहेगा। अवाम को आइन के लिए बाहर निकलना पड़ेगा। वफाकी हुकूमत का इमरान खान से किसी किस्म की बातचीत करने से इनकार। मौलाना फजल रहमान ने कहा मुल्क को एक रखने के लिए एक दिन इलेक्शन होना जरूरी है। इंतखाबात का शेड्यूल देना इलेक्शन कमीशन का काम है। मरदमशुमारी के बाद मुल्क में नई हल्का बंदियां होंगी। शफाफ और आज़ादाना इंतखाबात ना हुए तो मुल्क में तबाहकुन सियासी बहरान होगा। सूरत हाल मुल्क के माशी मफादात पर खुदकुश हमले के मुतरादिफ होगी। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में मुदाखलत ना करे। इमरान खान से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। तहरीक इंसाफ का हुकूमत पर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मुहिम चलाने का इल्जाम। फवाद चौधरी ने कहा चीफ जस्टिस और जजेस के खिलाफ हुकूमत ने पैसा लगाया। मुजरिमों का फसाई गिरोह आईने पाकिस्तान ही पर हमलावर है। हुकूमत कौम को जजेस और बेंच की बहस में उलझाना चाहती है। पार्लियामान को इस्तेमाल करने की शर्मनाक कोशिश की गई। आइन इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात से फरार में सहूलतकारी का हक नहीं देता। तहरीक इंसाफ और पूरी कौम अदलिया की पुश्त पर खड़ी है। वफाकी हुकूमत का इलेक्शन केस की कार्रवाई के बॉयकॉट का ऐलान। समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बनाने की अपील। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा हुकूमत अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेगी। 7 में से 4 जजेस अलग हो जाने के बाद केस खारिज हो चुका है। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मजीद कहा इमरान खान मुल्क को इंतशार और अनारकी की तरफ धकेल रहा है। इमरान खान को वोट की ताकत से माइनस करेंगे। कराची में राशन तकसीम के दौरान भगदड़ मचने से 12 अफराद की मौत का मुकदमा दर्ज। फैक्ट्री मालिक समेत तमाम मुल्जिमान 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुकदमे में फैक्ट्री मालिक समेत 9 अफराद नामजद। जहां बहक अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। जिला इंतजामिया ने तहकीकाती रिपोर्ट कमिश्नर कराची को भिजवा दी। कराची की फैक्ट्री में भगदड़ मचने से कुछ देर कबल की फुटेज सामने आ गई। इमदाद की तकसीम से कबल शहरियों की बड़ी तादाद फैक्ट्री में जमा थी। खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। पेशावर में मुफ्त आटा लेने के लिए आने वाले शहरियों पर शेलिंग। हयाताबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बाहर पुलिस और शहरी आमने सामने। शहरियों का पथराव तोड़फोड़। पुलिस ने मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग की। पुलिस के मुताबिक शहरियों ने जबरदस्ती स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में घुसने की कोशिश की। इमरान खान ने कहा पाकिस्तान में कभी ऐसे हालात नहीं देखे। लोग आटे की लाइनों में लगकर मर रहे हैं। दुनिया और पाकिस्तान के अवाम को मौजूदा हुकूमत पर एतबार नहीं। इलेक्शन में ताखीर से पीडीएम को फायदा है लेकिन पाकिस्तान को नहीं। जब तक इंतखाबात से सियासी इस्तेहकाम नहीं आता मईशत बेहतर नहीं होगी। मौजूदा हुकूमत जराइम पेशा लोगों की हुकूमत है। इनका मुफाद पाकिस्तान नहीं बल्कि चोरी का पैसा महफूज रखना है। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने कहा सियासत में -1 फार्मूला जहर कातिल है। -1 फार्मूला नहीं चलता और ना हम इसके कायल हैं। आइन की गोल्डन जुबली पर इमरान खान को बतौर पार्टी सरबराह दावत देंगे। प्रोग्राम न्यूजीलैंड ने मजीद कहा सब पार्टियां और वकीला कह रहे हैं फुल कोर्ट बेंच बनाएं, क्यों नहीं बनाते? चीफ जस्टिस को सोचना चाहिए। पाक फौज के 4 जवान वतन पर कुर्बान। बलूचिस्तान के जिला केच में ईरानी सरहद से दहशतगर्दों का सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला। 4 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक एहलकार पाक ईरान बॉर्डर के जलगई सेक्टर पर मामूल की गश्त पर थे। पाकिस्तान का ईरान से वाक़े में मुलव्वस अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। सदर आरिफ अलवी ने दरखास्त दायर की। कहा इंसाफ के तकाजों को मद्देनजर रखते हुए रेफरेंस की मजीद पैरवी नहीं चाहते। वफाकी काबीना के फैसले के मुताबिक अपीलें वापस लेते हैं।
हुकूमती जमातों की पार्लियामेंट की हालिया कानून साजी की भरपूर हिमायत। एलामी में कहा, कानून साजी से एकतरफा इंसाफ की रविश का खात्मा होगा। पार्लियामान ने आर्टिकल 184(3) से मुतालिक अपनी राय वाज़ेह कर दी। पार्लियामान बालादस्त है, जिसकी राय का सबको एहतराम करना चाहिए। उम्मीद है सदर आरिफ अलवी कानून साजी की राह में रुकावट नहीं बनेंगे। इमरान खान के बाद बुशरा बीबी ने भी तोशाखाना केस में नैब तहकीकात को चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरखास्त दायर, नैब तलबी के नोटिस गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच पीर को समाअत करेगा। फवाद चौधरी ने कहा, तहरीक इंसाफ को फस्तायत का सामना है, पर्चों से घबराने वाले नहीं। इमरान खान पर 40 पर्चे तो दहशतगर्दी के हैं, मुझ पर 7 केसेस हैं, किसी का कोई सर पैर नहीं। मैं इस्लामाबाद में था, लाहौर में मुकदमा दर्ज हो गया। हमारे लोगों को उठाया जा रहा है, तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। ये लोगों को कीड़े मकोड़े समझते हैं। वफाकी वजीर सैयद खुर्शीद शाह ने कहा, इमरान खान को मुस्तलद करना ही खराबी की असल बुनियाद है। जिद और अना ने मुल्क को दलदल तक पहुंचा दिया। सियासी बहरान हल करने की बजाय संगीन आईनी बहरान पैदा कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट के जरिए रास्ता ना निकाला तो फिर कोई रास्ता नहीं निकलना। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, एक बार फिर आइन पर हमला किया जा रहा है, मुल्क में मनपसंद कानून साजी नहीं चलने देंगे। नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट को धमकी दी। शाह महमूद कुरैशी की MWM की क़यादत से मुलाकात, कहा हुकूमत ने झूठ बोला कि इलेक्शन कराने की वसाइल नहीं। आइन पर अमल ना किया गया तो मुल्क को बहुत नुकसान होगा। पाकिस्तान में महंगाई 57 बरस की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। महंगाई की माहाना शरह 35% से बढ़ गई। मुल्क के देही इलाकों में शहरी इलाकों की निस्बत ज्यादा महंगाई। शहरों में महंगाई की शरह 33, देहात में 39% रिकॉर्ड। खाने पीने समेत जरूरी अशिया पर महंगाई की शरह 40% से भी जायद। हमाद अजहर ने कहा, मुसल्लत हुकूमत ने मुल्क को गहरे मौशी बहरान में धकेल दिया। एक साल में महंगाई की शरह 12 से बढ़कर 35% हो गई। सनतें बंद हो चुकी हैं। आटा 150 रुपए फी किलो मिल रहा है। आटे की तकसीम के दौरान दर्जनों लोग जाँ बहक हुए। IMF प्रोग्राम के दूर दूर तक आसार नजर नहीं आ रहे। हुकूमत ने अवाम को कोई रिलीफ फराहम नहीं किया। पीपल्स पार्टी के MNA अब्दुल कादिर मंदोखेल नून लीग पर बरस पड़े। इसहाक डार और राना सनाउल्लाह की वजारतें किसी और इत्तेहादी को देने का मुतालिबा। कहा, नून लीग से वजारत दाखिला और खजाना नहीं चल रही तो किसी और को दे दें। राना सनाउल्लाह ने इमरान खान का मामला मिस हैंडल किया। इसहाक डार के एटमी असासों से मुतालिक बयान पर इंक्वायरी होनी चाहिए। मरियम नवाज अपनी हुकूमत ना होने का कहकर अवाम को बेवकूफ नहीं बना सकती। मरियम पार्टी ओहदा छोड़कर कहें, उनकी हुकूमत नहीं। लाहौर में साबिक SP फरहत अब्बास कत्ल। मोटरसाइकिल सवार मुलजिम ने घर के बाहर फायरिंग का निशाना बनाया। वाक़े की CCTV सामने आ गई। मोटरसाइकिल सवार मुलजिम ने हेलमेट पहन रखा था। घर से निकलकर गाड़ी में बैठते हुए साबिक पुलिस अफसर पर फायरिंग की गई। कराची में आलिम दीन के कत्ल में पुलिस अफसर मुलव्वस निकला। सराय के मुताबिक पैसे देकर आलिम दीन की टारगेट किलिंग कराने वाला मरकजी मुलजिम फरार। मुलजिम का कुछ अर्सा पहले स्पेशल ब्रांच से FIA तबादला हुआ। मुलजिम ने FIA में ज्वाइनिंग नहीं दी थी। लाहौर, गुजरावाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। गुजरावाला में सड़कें पानी में डूब गईं। शहरी पानी में बंद गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को धक्का लगाते रहे। नशीबी इलाके ज़ेरे आब आने से पानी घरों में दाखिल। बारिशों से गंदम की तैयार फसल को नुकसान, पैदावार कम होने का खदशा। महकमे मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। सदर PTI परवेज इलाही के मुख्तलिफ जमातों से राबते। खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल और वसीम अख्तर से टेलीफोन पर गुफ्तगू। अवामी तहरीक और जमात अहले हदीस के रहनुमाओं से भी राबता। आइन की बालादस्ती और मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान ने कहा, 9 अरकान पर मुश्तमिल अदालती बेंच 3 अरकान तक महदूद हो गया। फैसले से पहले अगर बेंच मुतनाज़ हो जाए तो इंसाफ नहीं होता। बहरान का हल कोर्ट की इज्तिमाई दानिश में है। फुल कोर्ट बेंच की दरखास्त मुस्तरद होने पर कई सवालात जन्म ले रहे हैं।
असद उमर ने कहा 90 रोज में इलेक्शन पीडीएम के लिए सियासी मौत है। नून लीग आइन से बगावत की धमकी दे रही है। नून लीग कहती है कि मुकदमे की अहमियत ज्यादा है, इसलिए फुल कोर्ट सुने। जिस असखुद नोटिस पर इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई, क्या वो फुल कोर्ट ने सुना था? इंतखाब के खौफ ने यादाश्त में खलल बर्पा कर रखा है। पिशावर में आटा फिर महंगा। 20 किलो आटे के थैले की कीमत 3200 रुपए मुकर्रर। डीलर्स ने पंजाब से सप्लाई की बंदिश को कीमतें बढ़ने की वजह करार दिया। सरगोधा में एक और शहरी मुफ्त आटे के हुसूल में जां बहक। हुक्काम के मुताबिक आटा सेंटर पर आने वाले शहरी को दिल का दौरा पड़ा। शहरी को अस्पताल ले जाया गया लेकिन जांबर ना हो सका। फंड्स अदा न किए तो सेहत कार्ड सहूलत बंद कर दी जाएगी। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने पंजाब हुकूमत को खत लिख दिया। दस्तावेजात के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने 83 अरब रुपए के बकाया जात अदा करने हैं। पंजाब हुकूमत की जल्द तमाम फंड्स अदा करने की यकीन दहानी। तहरीके इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ दर्ज 10 मुकदमात की तफ्तीश। असद उमर लाहौर में JIT के सामने पेश, बयान रिकॉर्ड करा दिया। जराये के मुताबिक PTI का कोई और रहनुमा पेश ना हुआ। JIT दोबारा PTI रहनुमा को तलब करेगी। पेश ना होने पर जमानत खारिज कराने की कोशिश की जाएगी। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को एंटी करप्शन पंजाब ने 3 अप्रैल को तलब कर लिया। उस्मान बुज़दार के इलाके में 14 घोस्ट स्कूल कायम होने का इल्जाम। एंटी करप्शन हुक्काम ने कहा स्कूलों की इमारत पर बुज़दार खानदान काबिज है। उस्मान बुज़दार बोले हमें इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है। परवेज इलाही के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ एक और मुकदमा खारिज। गुजरांवाला की अदालत ने फैसला सुना दिया। मोहम्मद खान भट्टी की फौरी रिहाई का हुक्म। एंटी करप्शन पंजाब ने मुकदमा दर्ज किया था। मोहम्मद खान भट्टी को FIA से एंटी करप्शन ने तहवील में लिया था। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा इमरान खान आइन और कानून को पांव तले रोन रहे हैं। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की बेतौकीरी PTI का मामूल बन गई। मुल्क में ताकत के जरिए फैसले करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस पर पेट्रोल बम फेंके गए, ऑडियो लीक्स मंजर-ए-आम पर आई, किसी ने नोटिस नहीं लिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा ऐसे शहर को सही गिना जाए जो तोले जाने के काबिल है। कराची में तकरीबन 3 करोड़ लोगों की गंदुम आती है। हुकूमत 1.5 करोड़ से ज्यादा मानने को तैयार नहीं। आसिफ जरदारी भी कह चुके हैं कि कराची 2.5-3 करोड़ का शहर है। ताकत की जुबान ना मानते हैं ना तस्लीम करते हैं। कराची को दुरुस्त गिना ना गया तो फैसला करने में आजाद होंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से असद उमर की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। सियासी बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता आइन और जमहूरी निज़ाम होने पर इत्तेफाक। सिराजुल हक ने कहा पूरे मुल्क में एक ही दिन इंतखाबात के हामी हैं। मुतफ़िका तारीख के लिए सियासी जमातों में डायलॉग की जरूरत है। शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी की इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू केस में बुरी जमानत में 13 अप्रैल तक तौसी। सेशन कोर्ट लाहौर का दोनों रहनुमाओं को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। शिबली फराज की बुरी जमानत अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज। कराची के इलाके बल्दिया की फैक्ट्री में 12 घंटे बाद आग पर काबू पा लिया गया। 10 गाड़ियों ने प्लास्टिक की फैक्ट्री में लगी आग को बुझाया। कराची में डॉक्टर की टारगेट किलिंग का मुकदमा गार्डन थाने में दर्ज। कत्ल इक़दाम कत्ल की दफात शामिल। मुकदमा मकतूल के भाई की मुद्दत में दर्ज किया गया। मुद्दई का डॉक्टर के हमरा जख्मी होने वाली खातून असिस्टेंट पर भी शक का इजहार। पिशावर में हशनबी के करीब फायरिंग। 2 अफराद जाँ बहक। लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने फायरिंग की जगह से गोलियों के खौल और दीगर शवाहिद इकट्ठे कर लिए। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स को लगाम न डाली जा सकी। फेडरल बी एरिया में डाकुओं की शोरूम, ऑक्सीजन सिलेंडर और कारपेंटर की दुकान पर वारदात। मुल्जिमान सिक्योरिटी गार्ड्स और दुकानदारों से मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। वजीराबाद में अदालत पेशी पर आया मुल्जिम अहाते अदालत में कत्ल। पुलिस के मुताबिक फायरिंग करने वाले मुल्जिम ने वकील का यूनिफॉर्म पहन रखा था। मुल्जिम गिरफ्तार। जस्टिस मुसरत हिलाली पेशावर हाईकोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस बन गई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने ओहदे का हलफ लिया।
रवां साल मार्च में एफपीआर को 64 अरब रुपए के शॉर्टफॉल का सामना। मार्च में 663 अरब रुपए जमा हुए। रवां माली साल के पहले 9 माह में 5156 अरब रुपए रेवेन्यू जमा हुआ। 3 माह में मजीद 2485 अरब रुपए जमा करना होंगे। सियालकोट एयरपोर्ट पर 2.5 करोड़ रुपए से जायद मालियत का सोना पकड़ा गया। कस्टम्स के मुताबिक पाकिस्तानी नजाद अमरीकी शहरी से 1.5 किलो से जायद सोना बरामद। एंटी स्मगलिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और चमन में मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां। सुहावा में 2 ट्रकों से 36 किलो से जायद मनशियात बरामद। इस्लामाबाद में 1 किलो से जायद मनशियात और रावलपिंडी में नशावर 100 गोलियां पकड़ी गईं। चमन में 7 किलो से जायद अफीम बरामद।